वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट के टॉपिक में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 11 to 20 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 11 है कि एनुअल रेंट एक्सपेंस फॉर टीटीडी फॉर द पीरियड 1 जुलाई 2018 टू 30 जून 2019, 12 मंथ्स का टाइम बनता है, 35,000 है, विच इज 25% मोर देन द प्रीवियस ईयर। अब हमें करंट ईयर की भी अमाउंट नहीं बताई हुई, लास्ट ईयर की भी करंट ईयर की बताई हुई है 35,000, लेकिन लास्ट ईयर की नहीं बताई हुई। तो ये अमाउंट 25% इंक्रीज को शामिल करके है। यानी अगर हम लास्ट ईयर की अमाउंट निकालना चाहते हैं तो हम 125 से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 25% इंक्रीज से पहले। व्हाट इज द चार्ज ऑफ रेंट एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ईयर एंड आपका 31 दिसंबर का। अच्छा, अब देखें कि इसमें जब हम रेंट को कैलकुलेट करेंगे तो पहला तो रेंट काउंट होगा 1 जुलाई 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक का। जो कि 35,000 का है। अच्छा, और 35,000 हमें बताया हुआ है और उसमें 6/12 करेंगे तो 6 मंथ का आ जाएगा 17,500। अब इससे जो पिछले 6 मंथ थे उसमें रेंट 25% कम था। तो इससे जो पिछले 6 मंथ थे वो थे 1 जनवरी 2018 से 30 जून बिफोर इंक्रीज। अब उसमें जो रेंट था वो 17,000 था। अब इंक्रीज रेंट है 125%, तो 125 से डिवाइड करेंगे 1% की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर इंक्रीज रेंट 17,500 है 6 मंथ का, तो 25% कम जो रेंट था वो 14,000 बनता है। दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे 12 मंथ्स का रेंट आ जाएगा 31,500, विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ करंट लायबिलिटी। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्योंकि अभी वो लायबिलिटी है, बाद में इनकम बनेगी। एक्रूड इनकम इज अ करंट एसेट। एक्रूड इनकम को इनकम रिसीवेबल भी कहते हैं, तो ये बात भी ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस इज करंट लायबिलिटी, ये गलत है। प्रीपेड इंश्योरेंस इज यूजुअली करंट एसेट, और सैलरीज पेएबल जो है वो करंट लायबिलिटी है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अब हमने इनकरेक्ट वाली बतानी थी तो ऑप्शन सी है जो इनकरेक्ट है, और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 13 है कि आफ्टर फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट अकाउंट्स अरसलान आइडेंटिफाइड दैट ही हैज ट्रीटेड प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹1,000 एज एक्रूड एक्सपेंस। तो करेक्शन अगर करेंगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। पहली बात यह कि रिवर्सल ऑफ एक्रूवल, असल में तो प्रीपेड एक्सपेंस था, एक्रूड के तौर पे गलत रिकॉर्ड हो गया। रिवर्सल ऑफ एक्रूवल करने से एक्सपेंस कम होगा, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा 1,000 से। सिमिलरली प्रीपेमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो उससे एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का ऐसा डेबिट होता है, और जो भी रेलिवेंट एक्सपेंस है जैसे इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो क्रेडिट होता है, तो एक्सपेंस क्रेडिट होने से रिड्यूस होगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो रिवर्सल से भी प्रॉफिट बढ़ना है और फिर प्रीपेमेंट रिकॉर्ड करने से भी प्रॉफिट बढ़ना है। ओवरऑल 2,000 से प्रॉफिट में इंक्रीज आएगा, तो ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 14 है कि बिजनेस पेज रेंट क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने बाद, इन एरियर्स यानी क्वार्टर के एंड पर, जो पिछला क्वार्टर एंड होता होगा उसके बाद वो पे करते होंगे, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर ईच ईयर। द रेंट वाज इंक्रीज फ्रॉम 150,000 पर ईयर टू 180,000 पर ईयर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2007। What rent expense and accrual should be included in the company's financial statement for the year ended 31st January 2008? कंपनी का जो ईयर एंड है वो 31 जनवरी 2008 है, तो इस हिसाब से हमारा रेंट क्या बनेगा। अच्छा, अगर अब हम देखें तो पहले जो रेंट था वो 150,000 के हिसाब से था पर एनम, और इंक्रीज हुआ है 1 अक्टूबर से। तो कंपनी का जो ईयर है वो फरवरी से स्टार्ट होता होगा और उसके बाद जो है ना जनवरी में एंड होता है, नेक्स्ट ईयर के जनवरी में। तो हम कैलकुलेशन बनाते हैं। 1 फरवरी 2007 से अक्टूबर से पहले पहले, क्योंकि इंक्रीज 1 अक्टूबर हुआ है तो इससे पहले पहले तक 150,000 का था। 12 से डिवाइड किया तो 1 मंथ का रेंट आ गया, ये 8 मंथ्स बनते हैं, 8 मंथ्स का रेंट 100,000 बनता है। फिर 1 अक्टूबर 2007 से ऑनवर्ड, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने बनते हैं, रेंट बढ़ चुका है 180,000।
12 से डिवाइड किया, 1 मंथ का रेंट आया और 4 मंथ्स का रेंट कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 बनता है। तो टोटल बन जाएगा हमारे पास 160,000, जो कि हमारे पास रेंट एक्सपेंस ऑप्शन सी में ठीक आ रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ भी हमें चेक करने की ज़रूरत है, और दे हैव आस्क्ड कि जी एक्रूड रेंट हम बताएं कि कितना बनता है। तो एक्रूड रेंट जो बनता है दैट इज़ 180,000 का है, और 12 मंथ्स से डिवाइड करते हैं तो दैट वुड बी 15,000। ये एक्रूवल वाला पॉइंट जो है वो ऑप्शन बी में भी ठीक है और सी में भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी में हमारे पास रेंट एक्सपेंस की फिगर ठीक नहीं है, तो हम ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 15 है कि हेलिक्स कॉर्पोरेशन हैज सबलेट पार्ट ऑफ इट्स ऑफिस एंड इन द ईयर एंडेड 30th नवंबर 2008, रेंट जो था 30 जून तक 9,000 पर ईयर था और 1 जुलाई से ऑनवर्ड 12,000 पर ईयर हो गया। रेंट रिसीव्ड हो रहा है क्वार्टरली इन एडवांस में, यानी हर 3 महीने का एडवांस रिसीव हो जाता है 1 जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में। व्हाट अमाउंट शुड अपेयर इन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। अब रेंटल इनकम कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अनअर्न्ड रेंट या रेंट रिसीवेबल कितना रिकॉर्ड होना चाहिए, ये दो इश्यूज हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो पहले रेंट इनकम की बात करते हैं। रेंट इनकम की बात करें तो 30th नवंबर को ईयर एंड होता है, इसका मतलब है स्टार्ट होता है 1 दिसंबर से और नेक्स्ट ईयर के 30th नवंबर को एंड होता है। तो पहले 1 दिसंबर से 30th जून तक 9,000 का रेट रहा है, उसको देखेंगे। 12 से डिवाइड किया, 1 महीने का रेंट आया और 1 दिसंबर से 30th जून तक 7 मंथ्स बनते हैं, तो ये 5250 का रेंट बनता है। फिर 1 जुलाई की डेट से लेकर हमने जाना है 30th नवंबर तक। 1 जुलाई से 30th नवंबर तक जाते हैं तो 5 मंथ्स बनते हैं, 12,000 पर ईयर है। 12 से डिवाइड करेंगे 1,000 इंटू 5,000, तो टोटल रेंटल जो इनकम बनती है दैट इज 10,250। तो ऑप्शन सी ठीक है, लेकिन अन रेंट वो याद ये देखते हैं कि अन रेंट भी 1,000 है या नहीं है। तो एडवांस रेंट जो आपको मिला हुआ है वो देखें 30th नवंबर तक का तो हमने इनकम रिकॉर्ड कर ली। जो इसके बाद की है अक्टूबर में जो आपको मिली होगी वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की मिली होगी। तो अक्टूबर भी गुजर गया है, नवंबर भी गुजर गया है, दिसंबर का महीना 1 महीना रहता है, तो उस 1 महीने का जो एडवांस रेंट हमें मिला हुआ है वो 1,000 का बनता है। तो ये ऑप्शन यहाँ भी ठीक है। अच्छा, अब अगर आप नोटिस करें तो ऑप्शन ए भी ठीक है, वहाँ पे भी 1,000 का अनअर्न्ड रेंट है, लेकिन वहाँ पे रेंटल इनकम गलत बताई हुई थी। तो ऑप्शन ए मुकम्मल ठीक नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी कंप्लीट ठीक है, तो हम ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 16 है कि सितारा इंडस्ट्रीज हैज टेकन अ लोन फ्रॉम क्रीसेंट बैंक, इंटरेस्ट ऑन द लोन इज पेबल एवरी क्वार्टर ऑन March 31, June 30, September 30 एंड December 30, यानी क्वार्टर के एंड पर। फेस अमाउंट ऑफ द लोन इज 500,000 principal amount and the rate of interest is 10% per annum. Due to financial problems, 2 installments were not paid on September 30 and December 31. तो 2 इंस्टॉलमेंट जो थी इंटरेस्ट की वो पे नहीं हुई। What is the amount of the interest liability to be shown in the statement of financial position prepared as on December 31? So इंटरेस्ट पर एनम जो है वो वैसे तो हमारा 10% का जो इन्होंने रेट बताया हुआ है उस हिसाब से 50,000 का बनता है, और पर क्वार्टर अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो वो बनता है 12,500, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं और 2 क्वार्टर्स की इंस्टॉलमेंट जो है वो अभी तक पेड नहीं है। तो 12,000 इंटू 2 क्वार्टर्स 25,000 की अमाउंट बनेगी। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन 17 है कि रेंट पेड ऑन 1 सितंबर 2017 फॉर द ईयर टू 31 अगस्त 2018 वाज रुपीज 15,000। ईयर एंड जो है वो आपका 31 अगस्त है, एंड रेंट पेड ऑन 1 सितंबर 2018 फॉर द ईयर टू 31 अगस्त 2019 वाज 18,000। व्हाट फिगर फॉर द रेंट एक्सपेंस शुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिसमें ईयर एंड दिसंबर 31 है। तो रेंट आप पे कर रहे हैं सितंबर से अगस्त तक के हिसाब से, जबकि आपका ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में। तो अगर हम बात ये करते हैं कि 2018 के साल में बात करें तो पहले जो जनवरी से अगस्त तक हमारा रेंट का रेट था वो 15,000 के हिसाब से था। तो 15,000 के हिसाब से 12 से डिवाइड करेंगे, 1 मंथ का रेंट आ जाएगा। 8 मंथ बनते हैं जनवरी से अगस्त तक, तो 8 मंथ का रेंट 10,000 बना। फिर अगस्त से ऑनवर्ड यानी सितंबर टू दिसंबर 4 मंथ बनते हैं और तब रेंट जो है वो 18,000 पर एनम है।
तो 18,000 को 12 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 1500 आ जाएगा। 4 मंथ्स बनते हैं तो 4 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 6000, तो टोटल 16,000 की अमाउंट है जो रेंट एक्सपेंस की रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्वेश्चन 18 है कि अ बिजनेस हैड डिपॉजिटेड ₹500,000 into annual fixed deposit on May 1, 2018. Interest is accrued quarterly, March 31, June 30, September 30, December 31 each year. Interest will be paid only on maturity. जब यानी फिक्स डिपॉजिट का टाइम पूरा होगा तभी पैसे मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। मंथली इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो 3000 है। What amount of interest receivable should be shown in the statement of financial position prepared as on December 31, 2018? तो मई 1 से लेकर दिसंबर तक 8 मंथ हो चुके हैं, तो इट मीन्स के 24,000 रिसीवेबल हैं और सारे का सारा इंटरेस्ट ही मैच्योरिटी पर मिलना है, तो सारे का सारा ही एक्रूड होगा, सारे का सारा ही रिसीवेबल के तौर पर शो होगा, इसलिए पूरे 24,000 को हम अपने आंसर में मेंशन कर देंगे। अ बिजनेस हैज पेड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹36,000 इन एडवांस यानी प्रीपेमेंट टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज ऑन 31 अगस्त 2017। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड सैलरीज एट द एंड ऑफ ईयर 31 दिसंबर। अब देखिए आपने पूरे साल की सैलरी उसको 31 अगस्त को पे कर दी, 31 दिसंबर तक जो है वो 4 मंथ्स गुजर चुके हैं और 8 मंथ्स बाकी हैं, तो 36,000 में से 8 मंथ्स की जो सैलरी बनती है दैट इज 24,000 और 4 मंथ्स की सैलरी जो है वो अब प्रीपेड काउंट नहीं होगी क्योंकि उसके अगेंस्ट तो हम सर्विसेज रिसीव कर चुके हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 4 महीनों में। तो 8 महीने की जो सैलरी है वो अब प्रीपेमेंट के तौर पर शो होगी विच इज 24,000। क्वेश्चन 20 है कि अ बिजनेस वाज स्टार्टेड ऑन जनवरी 1, 2008 इन अ बिल्डिंग विच इज ऑन अ 25-year लीज। The rent of the building is payable quarterly in advance. Payment of rent was made during the year as follows. जनवरी, मार्च, जून, सितंबर, 4 पेमेंट्स तो ये हो गई हर क्वार्टर की, और फिर दिसंबर 30 को नेक्स्ट ईयर की भी एक पेमेंट कर दी। व्हाट विल बी द रेंट एक्सपेंस चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2018। अच्छा, एक्सपेंस तो ये 4 पेमेंट्स होनी चाहिए विच इज 30,000, और जो ये पेमेंट है ये तो बेसिकली नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो ये प्रीपेड है। तो आंसर तो सिंपली 30,000 है, लेकिन इसको टी अकाउंट बना के भी अगर हम कवर करना चाहें तो कर सकते हैं कि हमने जो टोटल अमाउंट पे की है वो 5 पेमेंट्स की हैं 37,500 की, और जिसमें से एक जो पेमेंट है वो हमारा एक क्वार्टर का एडवांस है। तो अगर हम टोटल्स करते हैं तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास प्रॉफिट और लॉस में रेंट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होना चाहिए वो कैलकुलेट हो जाएगा 30,000। तो ये डायरेक्ट भी निकल सकता है, टी अकाउंट बना के भी हम 30,000 का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।